आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई रिटर्न एज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज डिफाइंड एज। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई क्या एक इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। पी मतलब प्रोबेबिलिटी, ई मतलब इवेंट, इज डिफाइंड एज probability of event is equal to number of outcomes for favorable to E. Number of outcomes favorable to E मतलब event upon number of all possible outcome of the experiment. अब देखिए इसका एग्जांपल हमने लेते हैं कॉइन है। कॉइन में क्या है, हेड या टेल। कॉइन को हम टॉस करेंगे तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो अगर हमें हेड की प्रोबेबिलिटी लेनी है, हम चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो यहाँ क्या नंबर ऑफ आउटकम। आउटकम हमें क्या चाहिए फेवरेबल में, हेड चाहिए। तो नंबर उसके कितने नंबर हैं, हेड कितने आ सकते हैं, एक ही हेड आएगा। तो 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल। ऑल पॉसिबल क्या है, तो हेड भी आ सकता है या फिर टेल भी आ सकता है। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, या हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो नंबर कितने यहाँ पर 1 और 2। तो 1 तो क्या था फेवरेबल, मतलब हमें चाहिए हेड, और टोटल एक्सपेरिमेंट कितने आ सकते हैं, पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं, तो हेड या टेल अपॉन 2। ऐसे हमने किसका फाइंड करा था, टेल के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। यहाँ भी क्या होगा, अगर हमें टेल चाहिए तो आउटकम क्या फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम है हमारे पास टेल। ये कितना 1 ही हो सकता है, टेल तो एक ही बार आएगा। और टोटल एक्सपेरिमेंट कितना है, आउटकम अपॉन 2, तो ये कितना होगा 0.5 और 0.5। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई के, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, द probability of a sure event or certain event is 1। अब देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट इज 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट, ऐसा इवेंट जो होगा 100% वो इवेंट होगा, निश्चित ही होगा वो इवेंट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1, क्योंकि हमने रेंज देखी थी, प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या थी 0 to 1। या तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी या फिर क्या होगी 1 होगी। तो कोई बिल्कुल श्योर इवेंट है, सर्टेन इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 ही होती है। उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1 श्योर इवेंट की। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है। सेकंड पॉइंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन the probability of an impossible event is 0। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल, एक ऐसा इवेंट जो इम्पॉसिबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0, क्योंकि उसके होने की संभावना नहीं उस इवेंट की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। अब हम चलेंगे थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या है, द प्रोबेबिलिटी of an event, the probability of an event E is a number PE, probability of event।
such that अब देखिए पी की रेंज क्या होगी, पी की रेंज क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की रेंज क्या होगी। अब देखिए इसकी रेंज कितनी होगी हमारे पास। अब देखिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है ये 0 और 1 के बीच में होगी, इसकी रेंज 0 और 1। अब देखिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है ये 0 के इक्वल भी हो सकता है, हमने देखा था इम्पॉसिबल इवेंट था, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0, पर ये 0 से बड़ा भी होगा, मतलब 0.5 भी हो सकता है, ठीक है, 0 के इक्वल भी हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। और 1 से क्या हो सकता है, ये लेस देन होगा, मतलब 1 के इक्वल भी हो सकता है और 1 से लेस देन होगा, 1 से इसके कम होगा, मतलब 0 और 1 के बीच इसकी रेंज होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ा होगा और 1 के इक्वल या 1 से लेस देन होगा, छोटा होगा, मतलब 0 और 1 के बीच इसकी रेंज होगी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट है एन इवेंट having only one outcome is called an elementary event. Elementary event. The sum of the probability of all the elementary events of an experiment is 1। अब आप देखिए क्या कह रहा है, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम, एक ऐसा इवेंट जिसमें एक ही आउटकम आए, इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। उस इवेंट को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं, जिसका आउटकम कितना आएगा, ओनली वन, आउटकम ओनली वन आएगा, तो वो कौन सा इवेंट है, एलिमेंट्री इवेंट है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री। अब देखिए एक आउटकम आया किसका, किसी इवेंट का, तो उससे कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट। अगर हम सारे एलिमेंट्री इवेंट को ऐड भी करेंगे तो किसके इक्वल होगा, ओनली 1 के इक्वल। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी, अगर हम सारी एलिमेंट्री इवेंट को ऐड करेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 के इक्वल होगी, क्योंकि हमने क्या देखा था, इसकी रेंज कितनी होती है, 0 से 1 के बीच में होती है, तो सबको सम भी करेंगे तो ये 1 के इक्वल आएगा। एग्जाम्पल हमने इसका लिया था, कॉइन का एग्जाम्पल लिया था हमने। कॉइन में क्या होगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना था हमारे पास, फेवरेबल आउटकम हमें हेड चाहिए, तो 1/2, तो ये किसके इक्वल होगा, 0.5। ऐसा हमने लिया था प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ये भी कितना आएगा, 1/2 इक्वल टू 0.5। अब देखिए इनको अगर हम ऐड भी करेंगे, इसका एक ही आउटकम आए, तो ये कौन सा एलिमेंट्री इवेंट है। अगर हम हेड की ये लेते हैं प्रोबेबिलिटी, तो कितनी आ रही है, 1/2, और टेल की लेते हैं तो कितनी आ रही है, 1/2। तो क्या था, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट,
सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट, ये कितना आएगा 1/2 प्लस 1/2। अब देखिए 8 करेंगे तो कितना है 1/2 प्लस 1/2 किसके इक्वल आ रहा है 1 के ही इक्वल आएगा। तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, हमने एक्सपेरिमेंट करा था, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/2। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट, मतलब ये दोनों इवेंट थे, इनको अगर सम करेंगे तो कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है। ऑल द एलिमेंट इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, इनका सम कितना आएगा 1 के इक्वल आएगा। कितने भी हम एक्सपेरिमेंट करें किसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो जब उनको जो भी एलिमेंट्री इवेंट होंगे जिसका आउटकम कितना होगा 1 होगा। एलिमेंट्री इवेंट कौन से हैं जिनका आउटकम 1 होगा। जैसे हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/2, तो ये क्या है आउटकम, इसका जो आउटकम आया वो कितना है 1 ही, तो एक ही तो आउटकम है इसका भी एक आउटकम है, इसका भी एक आउटकम है, इन दोनों को ऐड करा, दोनों एलिमेंट्री है, इनका सम कितना आएगा 1 आएगा। तो आगे इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे, प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, नए नए टॉपिक पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।